हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइस में हमने पिछले वीडियो में कीबोर्ड के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम माउस के बारे में अध्ययन करेंगे। माउस एक कंप्यूटर संचालन के लिए एक प्रयुक्त होने वाली एक युक्ति होती है जिसे माउस कहा जाता है। वर्तमान में यह एक उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए इसको लगाया जाता है और माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना असंभव होता है, क्योंकि यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे जैसा होता है और इसके कारण चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। और माउस को किसी भी समतल सतह पर रखने माउस पैड पर रखकर ही इसको इधर उधर घुमाया जाता है, जिससे कर्सर माउस के आधार पर ही स्क्रीन पर रनिंग करता है या फिर घूमता रहता है। आपको माउस इस चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। देखिए, ये एक माउस होता है जिसको इधर उधर सिरकाया जाता है और इसी माउस को उपकरण में माउस के बिना कंप्यूटर का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका आकार चूहे जैसा होता है। माउस के बटन को अंगुलियों से दबाया जाता है। जो हमारे ये माउस के जो बटन होते हैं उनको अंगुलियों की सहायता से दबाया जाता है, क्योंकि इनकी जो क्रिया होती है वो क्लिक करने के कारण होती है, जिसे दबाने को क्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्लिक बोला जाता है। जो कार्य करने की जो क्रिया होती है उसको क्लिक बोला जाता है। माउस को माउस पैड पर इधर उधर सरकाने पर मॉनिटर पर एक कर्सर यानी तीर का निशान दिखाई देगा। वो इधर उधर हिलता डुलता है तो उसकी आकृति माउस को यानी कर्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उस तीर को निशान को कर्सर बोला जाता है, जो इधर उधर माउस के माध्यम से घूमता है। और इस तीर के चिन्ह को माउस पॉइंटर भी या कर्सर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? माउसर यानी माउस पॉइंटर वह माउस कर्सर के नाम से जाना जाता है। आप इस चित्र में भी इस तीर का जो निशान देख रहे हैं वो एक कर्सर के रूप में कार्य करता है। किसके माध्यम से? हमारे माउस के माध्यम से। ये हमारे लेफ़्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है, ये हमारे स्क्रॉलिंग होता है, यानी जो हमारे पेज होता है, टेक्स्ट होता है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉलिंग काम में लेते हैं। इसलिए लगभग यानी माउस में 3 बटन काम आते हैं। कितने बटन आते हैं? 3 बटन माउस में काम आते हैं। पहला होता है राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, और जो मध्य वाला होता है वो हमारा स्क्रॉलिंग के रूप में काम आता है, यानी ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। और जो आपको तीर का निशान जो मॉनिटर पे दिखाई देता है उसे कर्सर कहा जाता है, या फिर माउस पॉइंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। कभी कभी कोई माउस में 2 बटन होते हैं, कोई में 3 बटन होते हैं। इस प्रकार हम माउस को मिनिमम यानी 3 बटन होते हैं और मैक्सिमम मिनिमम में 2 होते हैं और मैक्सिमम में 3 बटन माउस में काम में लिया जाता है, जो हमारी अंगुलियों की सहायता से क्लिक करके काम लेते हैं। क्लिक यानी दबाया जाता है। माउस एक बहुत उपयोगी उपकरण माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर में हमारी जो निर्देशन सामग्री होती है वह प्रेसिशन को काफ़ी आसानी हो जाता है और माउस के द्वारा ही कंप्यूटर को बहुत ही तीव्र गति से चलाया जा सकता है। और चित्र के माध्यम जो आपको ग्राफिक यानी जो हमारे ग्राफिक के माध्यम से इसको दिखाया गया था। उसके बाद आता है माउस के उपयोग या फिर माउस के प्रकार कितने होते हैं। माउस के हम सामान्यतः निम्न प्रकार में डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे सिंगल क्लिक क्या होता है? सिंगल क्लिक वो होता है यानी लेफ्ट बटन होता है माउस का, उसको क्लिक दबाने से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन किया जा सकता है। किसका? बाएं बटन, जो माउस का जो बाएं बटन होता है लेफ्ट होता है, लेफ्ट क्लिक को दबाने से जो स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट या ऑप्शन के रूप में चयन करने का ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता है। और डबल क्लिक के माध्यम से हमको बाएं बटन को यानी जो हमारे बाएं बटन को डबल क्लिक दबाएंगे तो कोई भी ऑप्शन या ऑब्जेक्ट होता है उसको ओपन करने के काम में लिया जाता है। किसके रूप में? ओपन करने के काम में लिया जाता है। सिंगल क्लिक यानी जो हमारे एक ऑब्जेक्ट या ऑप्शन को चयन करने के रूप में हम सिंगल क्लिक को जो लेफ़्ट क्लिक दबाने पर सिंगल क्लिक होता है वो ऑब्जेक्ट को ऑप्शन को चयन करने के लिए काम आता है। और डबल क्लिक यानी उस ऑप्शन या ऑब्जेक्ट को खोलने के काम में डबल क्लिक का काम में लिया जाता है। ये कौन सा? राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक। उसके बाद
हमारा आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या है? राइट क्लिक वो होती है जो हमारे कॉन्टेक्ट्स मेनू खुलता है और जिसमें कई ऑप्शन आने के काम आते हैं, जो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो यानी राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक को एक बार दाबेंगे तो हमको यानी जो कॉन्टेक्ट मेनू खुलता है जिसमें कई भी ऑप्शन हो सकते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है दोस्तों, जो सिंगल क्लिक के द्वारा ही किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट या करके या बाएं बटन को दबाए हुए माउस की सहायता से ही इसे स्क्रीन पर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। जैसे ही हमने ये बटन दबाया, हम आपको या क्लिक करके दबाया जाता है, जैसे इसको दबा रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पर सिंगल क्लिक करके किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करके उसको बाएं बटन दबाए रखने पर हम माउस को जहाँ पे स्क्रीन पे ले जाके छोड़ा जाता है, वही हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है? ऑप्टिकल माउस का आजकल इन माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये प्रकाश की एक किरण नीचे की सतह उत्सर्जित होती है। यानी जो ऑप्टिकल माउस होता है उनके नीचे एक प्रकाश की लेजर किरणें लगी होती है, जिसके परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा या गति को तय किया जाता है। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी या दिशा होती है उसको तय किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट माउस होता है जिनका आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसमें एक प्रकाश किरण यानी लेजर किरण नीचे की सतह पर लगाई जाती है, जिसे परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी और उसकी गति को तय करने के काम में लिया जाता है। वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है? वायरलेस माउस का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें कोई भी वायर नहीं लगी होती है, इसलिए वायरलेस माउस कहा जाता है। क्योंकि जो इसकी जो कार्य करने की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो मतलब फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये गति या स्पीड होती है, वो फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। क्योंकि इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक रिसीवर लगा होता है। कौन सी? जो वायरलेस माउस होता है उसमें एक ट्रांसमीटर तथा और एक रिसीवर लगाता है। इसके दो प्रमुख घटक काम में लिया जाता है। कौन सा? एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में यह माउस काम करता है, जो अपनी गति को और क्लिक करने की सूचना होती है वो कंप्यूटर को अवेलेबल करवाता है। ये अब आप चित्र के माध्यम से ऑप्टिकल माउस को वायरलेस माउस को देख सकते हैं, जिसमें हमारे ये एक ब्लूटूथ का काम करता है। ये हमारे ब्लूटूथ वाईफाई होती है जो हमारे माउस को कनेक्ट करने के काम में आती है। माउस में कम से कम 2 बटन होते हैं और अधिकतम यानी 3 बटन काम में आते हैं। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक दोस्तों ये आपको आम भाषा या सिंबल भाषा में बोला जाए तो यह एक हमारे यानी 3D गेम को खेलने के काम आती है, क्योंकि ये वर्तमान युग में और तीव्र गति और अति वास्तविक दिखाई देने वाली जो 3D गेम युग होती है उसमें सर्वोत्तम यानी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका संपूर्ण आनंद उठाया जा सकता है और इसमें केवल कीबोर्ड और माउस की मदद से ही कंप्यूटर पर गेम खेले जा सकते हैं। किंतु आज की दुनिया में आज के जो वर्तमान में अनेक माउस उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिनमें जॉयस्टिक सबसे प्रमुख माना जाता है। जो आज के जो उपकरण होते हैं, डिवाइस उपकरण अवेलेबल होते हैं, वो जॉयस्टिक का सबसे ज़्यादा गेम खेलने के लिए काम में लिया जाता है। जॉयस्टिक में चारों दिशाओं में घूमने और हैंडल होता है, यानी इसको चारों दिशाओं में घुमाया जा सकता है और इसमें एक हैंडल होता है। जो हमारी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाए जाते हैं हिलने और हिलाने और चलाने के काम में आते हैं, क्योंकि इसी हैंडल में एक बटन भी होता है जो गेम्स में फायर यानी आग छोड़ने के कार्य करता रहता है। आपको एक चित्र के माध्यम से जॉयस्टिक को दिखाया जाता है। देखिए, आपको ये एक जॉयस्टिक चित्र माना जाता है। कौन सा? एक जॉयस्टिक चित्र है जिसमें ऊपर एक फायर बटन होता है। ये हमारा फायर बटन होता है। ये आपको इसको किधर भी घुमाया जा सकता है, राउंड में घुमाया जा सकता है, चारों दिशाओं में घुमाने के काम में ये जॉयस्टिक काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? जॉयस्टिक काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर आपने देखा होगा कि ई मित्र की दुकान पे एक स्कैनर होता है जो हमारे
इनपुट डिवाइस के रूप में काम आता है, क्योंकि स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे डाटा को हमारे डाटा होता है उसको स्कैन करता है। जैसे चित्रों कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के काम में स्कैनर का काम में लिया जाता है। यदि आप कोई भी किताब या फोटोकॉपी या अन्य डेटा को पढ़कर इसे कंप्यूटर में फ़ोटो के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हो, यानी इमेज के रूप में इसको कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप इसको एक हार्ड कॉपी को जो हार्ड कॉपी पेपर होता है उसको सॉफ्ट कॉपी यानी जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसमें रखने के लिए स्कैनर का काम में लिया जाता है। स्कैनर होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है और हमारे डेटा को फ़ोटो खींचने व डेटा को पढ़ सकने के लिए इसे सॉफ्ट कॉपी के रूप में स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस मानी जाती है। स्कैनर भी आप इस चित्र के माध्यम से स्कैनर देख सकते हैं, जिसमें आप ये हमारे लेज़र लाइट इसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। किसको रखा था? डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। और इसमें एक लेज़र लाइट जो हमारी कॉपी को इसको स्कैन कर लेता है, यानी फ़ोटो खींच लेता है, जो हमारे कंप्यूटर में डालने के काम में आता है सिंपल भाषा में। तो ये हमारे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। दूसरा इनपुट डिवाइस आता है हमारा वेबकैम क्या होता है? वेबकैम भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे वीडियो कॉल करने के लिए काम आता है, यानी लाइव तस्वीर वीडियो कॉल वेब चैटिंग के रूप में ये हमारे वेब कैमरे का प्रयोग किया जाता है। लाइन यानी जो ऑनलाइन वीडियो चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा डिपार्टमेंटल स्टोर ऑफिस में और अन्य स्तरों में यानी जो हर समय नज़र रखने के लिए वेब कैमरे का प्रयोग किया जा सकता है। वेब कैमरा आपको बताया था यह एक इनपुट डिवाइस होती है जो लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है। इसमें कैमरे का उपयोग किया जाता है। किसका? वेब कैमरे का उपयोग किया जाता है जो ऑनलाइन वीडियो चैटिंग वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर तथा जैसे CCTV ऑफिसों में और अन्य स्थलों में यानी जो थर्ड यानी जिसे नज़र रखने के लिए वेब कैमरे का यूज़ किया जाता है। और वेब कैमरे को आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये वेब कैमरा होता है जो हमारे कंप्यूटर में लगाने के काम में आता है। उसके बाद आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा जो आज के युग में सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचने के लिए डिजिटल कैमरे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे पहले डिजिटल में डाटा को बदल दिया जाता है। जैसे डिजिटल आपने कोई फ़ोटो खींची है उसको एक डिजिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। जो इमेज होती है वह एक डिजिटल के रूप में कार्य करती है, यानी जो कैमरे से जो फ़ोटो लेने के बाद में जो फ़ोटो होती है वो एक डिजिटल डाटा के रूप में बदल दिया जाता है। किसके माध्यम से? डिजिटल कैमरे के माध्यम से। डिजिटल कैमरे की जो कार्य पद्धति होती है वह एक परंपरागत पद्धति मानी जाती है, क्योंकि यह कैमरों से मिलती जुलती मानी जाती है। जिस दृश्य की आप फ़ोटो लेना चाहते हैं और उसके एक लेंस की सहायता से उससे फोकस करेंगे, फिर फोकस करने के बाद आप उस फ़ोटो खींचोगे तो एक डिजिटल के रूप में वो आपके मोबाइल में सेव करती है, तो वही डिजिटल डाटा के रूप में सेव करती है। इसलिए यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस माना जाता है और इसका प्रयोग आप फ़ोटो खींचने व स्टोर करने के लिए डिजिटल कैमरे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप एक स्क्रीन दिखाई दे छोटी सी एक स्क्रीन होती है जिसके माध्यम से हम खींची गई फ़ोटो को देख सकते हैं और इसमें एक दूसरे पर आसानी से ले जाया भी जा सकता है। एक दूसरे स्थान पर इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। डिजिटल कैमरा एक छोटा सा कैमरा होता है। आप चित्र के माध्यम से इस डिजिटल कैमरे को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटी सी स्क्रीन भी पाई जाती है जिसके माध्यम से आप प्रीव्यू वीडियो जो फ़ोटो देखते हैं वो खींची हुई फ़ोटो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। क्या लगा? ये हमारे एक लेंस लगा होता है। यहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक बटन होता है और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट लगी होती है और इसके पीछे वाली जो यानी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला इनपुट डिवाइस आता है लाइट पेन। लाइट पेन होता क्या है? लाइट पेन वो होता है दोस्तों, यह एक पेन की जैसी आकृति वाला प्रकाश संवेदी उपकरण होता है, यानी डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से आप एक तार की सहायता से यानी कंप्यूटर से जुड़ाया जा सकता है। आपको चित्र के माध्यम से लाइट पेन को भी दिखाएंगे हम, क्योंकि यह एक संवेदी प्रकाश उपकरण माना जाता है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है और यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य काम करता है। जो हमारी स्क्रीन होती है मॉनिटर कंप्यूटर जो टच स्क्रीन होती है इस पर लिखने का काम कौन करता है? लाइट पेन काम करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने चित्र बनाने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है, जो आप टैबलेट पेन यानी टैबलेट पर लिखने के काम में लिया जा सकता है। ग्राफिक टैबलेट होता है उन पर इस
लाइट पेन के माध्यम से आप चित्र बनाया जा सकता है और लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर में विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से लाइट पेन को देख सकते हैं। जैसे ये हमारा लाइट पेन है, इसके माध्यम से आप चित्र को देख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के कार्य काम आता है। उसके बाद हमारा अगला डिवाइस नया आता है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र होता क्या है? डिजिटाइज़र ये एक पेन टाइप का होता है, यानी एक पैड होता है, यानी ये एक पेन या माउस होता है जिसे यानी जो टेबल पर पतले तारों का जाल होता है जिस पर यानी पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं और इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा रहता है। जो स्कैनिंग हेड होता है, स्कैनिंग हेड लगा रहता है, क्या लगा रहता है? इस पर एक स्कैनिंग हेड लगा हुआ होता है क्योंकि यह सतही वही एक पेन या माउस होता है जो टेबल पर तारों का जाल होता है। जो टेबल होती है उस पर एक तारों का जाल लगा हुआ होता है जिसे डिजिटलाइज्ड टैबलेट बोला जाता है क्योंकि यह एक ड्राइंग चित्र बनाने के काम आता है। किसके काम आता है? ये चित्र बनाने के काम आता है। उस पर एक पेन या माउस के माध्यम से टेबल पर जो पतले तार होते हैं उनका जाल आंकड़े लगे हुए होते हैं और जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं और इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा हुआ था। क्या रहता है? यह एक स्कैनिंग हेड लगा होता है। स्कैनिंग हेड होता है, क्या होता है? स्कैनिंग एच हेड यानी स्कैनिंग हेड होता है जिसका प्रयोग आप अक्सर व इच्छित व ग्राफिक में पाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और इसको ग्राफ निर्माण के किया जा सकता है क्योंकि यह ग्राफ टेबल भी इसी के नाम से जाना जाता है। किसके माध्यम से? यानी डिजिटाइज्ड टैबलेट के नाम से ग्राफ टेबल को भी जाना जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ग्राफ टेबल या डिजिटाइज्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला इनपुट डिवाइस आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन दोस्तों वो होता है जो हमारे ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हमारी जो ध्वनि होती है उनको रिकॉर्ड करने के रूप में कार्य करता है और फिर उनको डिजिटल के रूप में परिवर्तन करता है, यानी जो डिजिटल के रूप में परिवर्तन करके हमारे कंप्यूटर में सेव करने के काम में माइक्रोफोन काम आता है। किसके काम आता है? माइक्रोफोन काम आता है। जैसे माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस उपकरण होता है जो ध्वनि को डिजिटल के रूप में परिवर्तित कर यानी कंप्यूटर में प्रेषित भेजा जाता है और ये मुख्य रूप से जैसे कॉल सेंटर ऑफिसों में माइक्रोफोन का काम लिया जाता है। एरोप्लेनों में जो पायलट लगाते हैं वो माइक्रोफोन कंप्यूटर यानी माइक्रोफोन का भी प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन को आप माइक्रोफोन होता है उसका प्रयोग आप डिजिटल ध्वनि होती है, ध्वनि को डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है और इसका माइक्रोफोन काम में लिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला डिवाइस आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।